ओम नमः शिवाय भक्तों। सपने में मरे हुओं का बार बार दिखना या फिर बार बार उनका एहसास होना, ये चीज़ क्या होती है? कई बार हमें सपने में मरे हुए अपने दोस्त, परिजन, माँ बाप या फिर ताऊ चाचा कुछ भी बार बार दिखता रहता है। बार बार हमें तंग करता है, हम परेशान हो जाते हैं। मरे हुओं का सपने में बार बार दिखना हमें संकट में भी डाल सकता है। लेकिन ये चीज़ें क्या होती हैं? क्यों हमें सपने में बार बार मरे हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं? तो इसके पीछे जो कारण है वो कोई इतना बड़ा कारण नहीं होता। सबसे पहले जान लीजिए कि मरे हुए जो आदमी होते हैं वो हमें सपने में तभी दिखाई देते हैं जब हम उनकी तरफ आकर्षित हुए रहते हैं। जैसे हमारा कोई उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे कोई यार दोस्त ऐसा था जो हमारा काफ़ी ज़्यादा खास था और वो कैसे भी मर गया, कैसे भी उसकी मौत हो गई, उसके बाद हमें बार बार सपने में दिखाई देता है। ये अलग बात है कि वो किस अवस्था में दिखाई देता है, लेकिन अगर वो आपको बार बार दिखाई देता है, जैसे हफ्ते में 2 या 3 बार आपके सपने में आ जाता है, या फिर आपको उसका एहसास भी होता रहता है कि वो मेरे साथ साथ है, ऐसा कुछ है, तो ये होता है हमारी मानसिकता के कारण। जब हम किसी इंसान को बार बार सोचते हैं, बार बार उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जैसे कोई आपका खास यार दोस्त था, आप उसकी बातों को निरंतर मन में सोचते रहेंगे, निरंतर उसके साथ जो आपका घूमना फिरना था, जो मौज मस्ती थी, उसको आप सोचते रहेंगे और उसको याद करते रहेंगे। तो जो वो मरा हुआ होता है, जो ऊपर गया हुआ होता है, उसको इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि हम उसको याद करते रहेंगे तो उसको भी हमारी याद आती रहेगी और उसको मुक्ति मिलने में दिक्कत होती रहती है। तो ऐसे ऐसे करके उसको भी आगे दिक्कत होती है। तो इसके बारे में सोचना बिल्कुल ही बंद करना होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरा ऐसा होता है कि मरे हुए बार बार सपने में आते हैं, तो इसके पीछे एक यह कारण भी होता है, जैसे किसी की मतलब परिवार में से अकाल मृत्यु हो गई, कोई ऐसा इंसान था जिसकी शादी ना हुई हो, जिसे हम ऊत पितर भी बोल देते हैं। तो जब वो मर गया, हमें उसका कुछ भी क्रियाक्रम नहीं कराया, जैसे कोई नारायण बलि नहीं करवाई, कुछ भी नहीं कराया, तो वो हमारे सपने में बार बार आता है। सपने में आके हमसे स्थान मांगता है, हमें बोलता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। कोई भी चीज़ वो मांग सकता है, जैसे कुछ खाने की चीज़ हो गई, कुछ रोटी, कपड़ा, मकान, यहाँ तक कि जगह, कुछ भी वो मांग सकता है। तो इस कारण भी वो सपने में आता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके सपने में आ रहा है तो आपको उसको जो चीज़ वो मांग रहा है वो देनी होगी। वो कैसे देनी है वो भी आप जान लीजिए। जैसे अगर उसने डिमांड की कि मैं नंगा घूम रहा हूँ, मुझे कपड़े चाहिए, अगर ऐसी कुछ उसने डिमांड की, या आपको ही खुद वो ऐसे ही बिना वस्त्रों के घूमता हुआ दिखाई दिया, तो समझ जाना कि वो कपड़े मांग रहा है। वो कपड़े आपने उसको कैसे देने हैं? सबसे पहले तो आप किसी एक ऐसे पंडित जी का चयन कर लीजिए जो अच्छा पंडित हो, जो उसको दान दिया जाए तो उसका वो इस्तेमाल करे, ये नहीं कि उसको लेके और कहीं और बेच दे। ऐसा पंडित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पंडित का आपको चुनाव करना है, और जिस दिन भी आपको अच्छा लगे आप उस दिन उसके नाम से कपड़े ले लें, और कपड़े लेके पंडित जी को अपने घर बुला लें, उसको रोटी खिलाएं, भोजन कराएं, भोजन कराने के बाद उसको वो कपड़े दे दें पंडित जी को, और देते समय उसका नाम लेके बोले कि ये मैं उसके नाम के कपड़े आपको दे रहा हूँ और उसको प्राप्त होने चाहिए। तब पंडित जी आपके सर के ऊपर हाथ रख के बोलेंगे और जो भी आशीर्वाद देंगे तो समझ लेना कि वो उसी टाइम उसको प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसा भी होता है। कई बार कोई पितर होता है जो हमारे सपने में आता है, हमसे जगह मांगता है। जगह मांगने का मतलब ये होता है कि उसको स्थान चाहिए, उसका स्थान बना हुआ नहीं है जिसके कारण वो भटक रहा है, तो उसको स्थान देना पड़ता है। स्थान देने के लिए हम अपने खेत में किसी थोड़ी सी ज़मीन का चुनाव कर सकते हैं और वहाँ पर जाके उसका स्थान दे सकते हैं। जैसे ही उसको स्थान दे दिया जाएगा तो उसके बाद हर अमावस को उसके लिए थोड़ा सा खीर पूड़ी का भोग लगाना होता है, वो भी करना होता है। अंगारी पे भोग देना होता है, दिवाली पर उसके कपड़े मिनसने पड़ते हैं, और थोड़ा सा सामान और होता है जो वो चाहिए होता है वो उसको देना पड़ता है। तो अगर आपके सपने में ऐसे कोई पितर आ रहा है तो तब भी आपको ज़रूरत है कि आप उसका वो काम करें जो वो चाह रहा है।
कई बार कोई औरत भी सपने में आ जाती है, जैसे कोई हमारी दादी हो गई, ताई हो गई, तो वो भी सपने में आ जाती है। वो भी हमसे कुछ ना कुछ चीज़ की डिमांड करने लगती है। तो हमें वो जो भी चीज़ मतलब कि वो डिमांड करेगी, तो वो चीज़ हमने उसके नाम की सोचकर अपने जवाई, जो हमारा जवाई होता है, उसको दे देनी है। ये चीज़ जवाई को प्राप्त होती है। और जवाई को प्राप्त होने के बाद यह मतलब जो भी लेडीज़ आपके परिवार में मरी हुई है और वो आपसे कुछ मांग रही है, ये उसको प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा भी आपने कर लेना है। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर या फिर हमारे घर के अंदर कोई प्रेत का साया हो जाता है। प्रेत का साया हो जाने के बाद भी हमें ऐसा नज़र आता है कि बार बार सपने में कोई आ रहा है। वो जान पहचान का ही होगा, वो कोई अलग नहीं होगा। अगर जान पहचान का कोई ऐसे बार बार सपने में आ रहा है और आपका वो पितर भी नहीं है, आप उसे देखते भी नहीं हो, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं करते हो, लेकिन फिर भी वो बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि आपके घर के अंदर या तो प्रेत है या आपके अंदर प्रेत है। कहीं ना कहीं प्रेत का चक्कर आपके घर के अंदर चला हुआ है, जिसी कारण वो बार बार आपके सपने में आ रहा है। तो ऐसा है, अगर ऐसा है तो आपने इसका तो इलाज कराना चाहिए और जल्द से जल्द कराना चाहिए। इसमें आपने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि ये सीरियस केस होता है। इसमें इंतज़ार नहीं करना है। किसी अच्छे पंडित जी पे जाकर आप अपनी सारी इस बीमारी को बताएं, जो भी बीमारी है ये उसको बताएं और उससे इलाज मांगे। तो कोई अच्छा सा पंडित जी होगा, वो आपका इलाज इसके चक्कर में ज़रूर कर देगा। आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग मर चुके हैं, तो उनकी फ़ोटो को आपने कभी भी अपने मंदिर में नहीं रखना है। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। उनकी फ़ोटो को कभी भी मंदिर में ना रखें। अगर आपके पास उनकी फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो बनवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इनको देखना ही नहीं चाहिए, सही बताऊं आपको। इनकी फ़ोटो को बार बार नहीं देखना चाहिए। बार बार छोड़ो, इनकी फ़ोटो को तो कभी देखना ही नहीं चाहिए। बस मन में है तो मन में है। दूसरा, अगर आपके पितर हैं तो आप खीर पूड़ी का भोग इनको लगा सकते हो। उस दिन आप इनकी सेवा कीजिए, उस दिन आप इनका जो मर्जी कर सकते हैं, उस दिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमावस्या से अलग कोई भी दिन हो तो उस दिन आप इनको इतना ध्यान ना दें, ना ही देखें। इस चीज़ का भी आपको विशेषकर ध्यान देना है। अगर पितर बंधन में है तो इस चीज़ का भी पता करा लें। कुलदेवी या कुलदेवता बंधन में है तो इस चीज़ का भी आप पता करा लें। इनसे भी हो सकता है आपको मरे हुए बार बार दिखाई दे। और कोई भी अगर गांव से कोई आदमी या शहर से कोई आदमी मर जाता है, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचे। अगर ज़्यादा सोचोगे तो तब भी वो आदमी सपने में आता है। और कई बार इतना केस मतलब बिगड़ जाता है कि आदमी भावनाओं में बहता रहता है और उसका दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो उसी को ही सच मानने लग जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि वो आदमी मेरे पास है, मेरे पास बैठा है, बातें कर रहा है, मुझे महसूस कर रहा है। तो ये सारी दिमाग की साइकोलॉजिकल बातें होती हैं, ये अपने आप बनती हैं। तो आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस ना लें। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों पर आपको अमल करना है। अगर कोई ऐसा आदमी मरा हुआ है जिसका आपने कोई क्रियाक्रम नहीं किया है और वो कोई चीज़ मांग रहा है, तो तुरंत उसको वो चीज़ दे दें। किसी के भी बहाने से वो मांग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और किसी भी मरे हुए की फ़ोटो अपने घर में ना रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।